आज हम आपको एक अनोखी साइंस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है 2067। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सन 2067 का समय। मौसम में बदलाव की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। अधिकतर पेड़ पौधों के खत्म हो जाने की वजह से हवा में बहुत कम ऑक्सीजन बची है। लोगों को सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। लगभग सारी दुनिया में अंधेरा छा गया है। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक शहर बचता है। इस शहर को बचाने का काम वहाँ की एक कंपनी क्रोनिक कॉर्पोरेशन ने किया है जो कृत्रिम ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि इस कृत्रिम ऑक्सीजन से एक बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसानों के नाक और मुंह में से खून बहने लगता है। अगर इंसानों ने जल्दी ही इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकाला तो जल्दी ही सारे इंसान मारे जाएंगे। फिल्म में हम आगे देखते हैं ईथन व्हाइट को। ईथन और उसका दोस्त जूट कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि इंसानों को खत्म होने से बचाया जा सके। ईथन की पत्नी जैंथी को भी वही बीमारी है जिससे ज्यादातर इंसान ग्रसित हैं। ईथन कंपनी में दिन रात काम करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और अपनी वाइफ के लिए ऑक्सीजन खरीद सके। एक दिन जब ईथन और उसका दोस्त जूट कंपनी में काम कर रहे थे तो कंपनी की मालकिन रेजिना उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। ऑफिस में आते ही रेजिना उन दोनों को बताती है कि अगर हालात नहीं बदले और ऑक्सीजन नहीं मिली तो थोड़े ही सालों में सारे इंसान मारे जाएंगे। बाद में वो बताती है कि धरती के सभी इंसानों को सिर्फ ईथन बचा सकता है। तभी रेजिना ईथन को उनकी साइंटिफिक लेबोरेटरी में लेकर जाती है। लैब में हमें एक बड़ी और रहस्यमयी मशीन दिखाई जाती है। लैब में ईथन की मुलाकात लैब के सीनियर डॉक्टर बिली से होती है। बिली ईथन को बताता है कि उसके पिता ने लेबोरेटरी में एक टाइम मशीन बनाई थी जिसका नाम उन्होंने क्रॉनिकल रखा। लेबोरेटरी के वैज्ञानिक उस टाइम मशीन में रेडियो सिग्नल भेजते हैं ताकि ये पता लग सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। टाइम मशीन के सिग्नल से उन्हें पता चलता है कि 407 साल बाद सन 2474 में धरती पर इतने पेड़ पौधे होंगे जो इतनी ऑक्सीजन पैदा कर सकेंगे कि पूरी मानव जाति उस हवा में सांस ले सकेगी। भविष्य से आए ऑक्सीजन के इस संकेत को देखकर वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर भविष्य में इतने पेड़ पौधे मौजूद हैं तो इंसानों ने भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लिया होगा। रेजिना और लेबोरेटरी के सारे वैज्ञानिक ईथन को भविष्य में भेजना चाहते हैं ताकि वो भविष्य से उनके लिए इलाज लेकर वापस आ सके और सारी मानव जाति को बचा सके। अगले दिन ईथन जैंथी को बिना बताए घर से निकल जाता है और कंपनी की मालिक रेजिना के पास पहुंचता है। ईथन कहता है कि वो भविष्य में जाकर इलाज ढूंढने के लिए तैयार है। ईथन को दोबारा उसी लेबोरेटरी में लेकर जाया जाता है जहाँ पर टाइम मशीन रखी गई है। भविष्य में ईथन की हेल्प करने के लिए वैज्ञानिक ईथन के सूट में एक कंप्यूटर डिवाइस डाल देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में आर्ची नाम का ये डिवाइस ईथन को इलाज ढूंढने में हेल्प करेगा। ईथन को टाइम मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन में जाते ही ईथन तेजी से समय यात्रा करते हुए भविष्य में सन 2474 में पहुंच जाता है। ईथन आसमान से सीधा जंगल की तरफ गिरने लगता है। आसमान से गिरते हुए हवा के घर्षण के कारण ईथन के सूट में आग लग जाती है। ईथन आग से बचने के लिए जल्दी से अपना सूट उतारकर फेंक देता है। ईथन भविष्य के सुंदर पेड़ पौधे देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। धरती पर एक बार फिर से हरे भरे जंगल हैं और हवा में सांस लेने के लिए नेचुरल ऑक्सीजन है। ईथन इलाज ढूंढने के लिए अपनी तलाश शुरू कर देता है। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद ईथन को जंगल के बीच में एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। साथ ही ईथन को ये देखकर हैरानी होती है कि उस बड़े दरवाजे के सामने एक कंकाल पड़ा है और कंकाल की खोपड़ी के बीच में छेद है जो शायद किसी बंदूक की गोली से बना है। ईथन उस कंकाल के कपड़ों पर अपना नाम देखकर डर जाता है। ईथन को लगता है कि ये कंकाल उसी का है। ईथन को कंकाल के पास एक वैसा ही कंप्यूटर डिवाइस मिलता है जैसा लैब के वैज्ञानिक ने भविष्य में आने से पहले उसे दिया था। तभी ईथन का ध्यान कंकाल के हाथ पर बंधे हुए उस डिवाइस की तरफ जाता है जो ईथन के हाथ पर बंधे डिवाइस के जैसा है। दोनों डिवाइस में बस एक ही अंतर है, कंकाल के डिवाइस पर हरी लाइट जलती है जबकि ईथन के हाथ वाले डिवाइस पर लाल लाइट जलती है। रात को ईथन सर्दी से बचने के लिए आग जलाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ जंगली फल खा लेता है। ईथन को नहीं पता था कि वो फल जहरीले हैं। फल को खाते ही ईथन को पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब ईथन को होश आता है तो वो अपने सामने अपने दोस्त जूट को देखकर हैरान हो जाता है। ईथन और जूट दोनों उस दरवाजे के पास आते हैं जिसके सामने वो कंकाल पड़ा था। दोनों समझ जाते हैं कि ये बंद दरवाजा नहीं खुल सकता, इसीलिए वो किसी दूसरे दरवाजे की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों उस दूसरे दरवाजे के सामने पहुँचते हैं, झाड़ियों से निकलकर एक डिवाइस ईथन की आंखों को स्कैन करता
करता है और दरवाजा खुल जाता है। दोनों उस दरवाजे से होते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ईथन को एक पुराना कंप्यूटर दिखाई देता है। कंप्यूटर ईथन की पहचान को वेरीफाई करने के लिए उसका डीएनए सैंपल मांगता है। कंप्यूटर पर एंटर दबाते ही ईथन के हाथ पर बंधी हुई मशीन काम करना शुरू कर देती है और ईथन के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड टेस्ट के जरिए ईथन की पहचान वेरीफाई होते ही ईथन के हाथ पर बंधी हुई मशीन की लाइट का रंग हरा हो जाता है। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों क्रोनिक कंपनी की लैब में 407 साल बाद भविष्य में सन 2474 में पहुंच गए हैं। सामने दोनों को वही टाइम मशीन दिखाई देती है जिसके जरिए उनको भविष्य में भेजा गया है। जूड टाइम मशीन को देखकर खुश हो जाता है और ईथन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द टाइम मशीन के जरिए वापस भूतकाल में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ईथन जूड से कहता है कि वो इलाज ढूंढे बिना वापस नहीं जाएगा। कंप्यूटर चेक करने पर ईथन को अपने पिता की रिकॉर्डिंग मिलती है जो 400 साल पहले सन 2067 में रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ईथन को पता चलता है कि टाइम मशीन को इसीलिए बनाया गया था ताकि भविष्य से ऑक्सीजन की जानकारी को इकट्ठा करके वापस भूतकाल में भेजा जा सके। जल्दी ही ईथन और जूड को ये पता चलता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस भूतकाल में नहीं ले जा सकती क्योंकि 407 साल के लंबे समय की वजह से टाइम मशीन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। 4 घंटे में बैटरी को ठीक नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका होगा। ईथन और जूड जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर जाने पर ईथन और जूड को एक बहुत पुराने शहर के खंडहर दिखाई देते हैं जिनके चारों तरफ बहुत से जंगली पेड़ पौधे उग चुके हैं। इंसानों का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है और जगह जगह कंकाल पड़े हुए हैं। जंगल में भटकते हुए ईथन अपने पुराने घर पहुंच जाता है। घर के बाहर ईथन अपनी वाइफ का कंकाल देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जूड ईथन से कहता है कि उन्हें वापस भूतकाल में लौट जाना चाहिए क्योंकि इंसानों की बीमारी का इलाज भविष्य में भी कहीं नहीं है। जूड की बातों को सुनकर ईथन को उस पर शक होता है। ईथन अपने कंप्यूटर डिवाइस की पुरानी रिकॉर्डिंग चलाता है। पुरानी रिकॉर्डिंग में जूड की आवाज सुनकर उसे पता चलता है कि वो जूड ही था जिसने उसके सिर में गोली मारी थी। अपनी सच्चाई सुनकर जूड घबरा जाता है और ईथन पर अपनी बंदूक तान देता है। ईथन जूड से कहता है कि उन्हें आपस में लड़ाई छोड़कर पहले टाइम मशीन को ठीक करना चाहिए वरना जल्दी ही टाइम मशीन में न्यूक्लियर धमाका हो सकता है। ईथन और जूड दोनों मिलकर टाइम मशीन में धमाका होने से पहले ही उसे ठीक कर देते हैं और लैब में वापस आ जाते हैं। अब टाइम मशीन काम करना शुरू कर देती है और दोनों वापस भूतकाल में लौट सकते हैं। टाइम मशीन के शुरू होने में 37 मिनट का समय बाकी है। 37 मिनट पूरे होते ही टाइम मशीन का दरवाजा 30 सेकंड के लिए सन 2067 के लिए खुल जाएगा। ईथन लैब का एक पुराना बंद दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही ईथन को अपना वही पुराना कंकाल मिलता है जिसके सिर में गोली लगी हुई है। इसका मतलब है कि अब तक ईथन और जूड भविष्य में कुछ नहीं बदल पाए हैं और आखिर में ईथन को मरना होगा। भूतकाल में क्या हुआ था ये जानने के लिए ईथन बंद पड़े हुए उस रिकॉर्डिंग डिवाइस में बैटरी डालता है जो उसे अपने कंकाल के पास मिला था। पुराने रिकॉर्डिंग डिवाइस में ईथन देखता है कि भूतकाल में उसे जूड ने ही गोली मारी थी। जूड ईथन के सामने सफाई देते हुए कहता है कि भविष्य में इंसानों के लिए कोई इलाज नहीं है और वो ईथन को बचाना चाहता है। ईथन को जूड की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद ईथन कंप्यूटर में वो पुराना वीडियो चलाता है जो भूतकाल में उसके पिता की मौत के दिन रिकॉर्ड हुआ था। वो पुराना वीडियो देखकर ईथन को पता चलता है कि ईथन के पिता टाइम मशीन का इस्तेमाल सारी मानव जाति को बचाने के लिए करना चाहते थे लेकिन कंपनी की मालकिन रजीना टाइम मशीन का इस्तेमाल भविष्य में भाग जाने के लिए करना चाहती थी ताकि उसे छोड़कर बाकी सारे इंसान मारे जाएं। ईथन के पिता रजीना को बताते हैं कि वो बाकी सबको पीछे छोड़कर भविष्य में नहीं भाग सकती क्योंकि भविष्य की टाइम मशीन ईथन के पिता ने इस तरह से बनाई है कि वो ईथन के डीएनए के बगैर नहीं चल सकती। अपना प्लान फेल होते देख रजीना को गुस्सा आ जाता है और वो ईथन के पिता को गोली मार देती है। फिर रजीना जूड को आदेश देती है कि वो ईथन की माँ को मार दे और ईथन को हमेशा अपने पास रखे ताकि बाद में ईथन के बड़ा होने पर ईथन के हाथ पर बंधी मशीन और उसके डीएनए का इस्तेमाल करके वो भविष्य में जा सके। ईथन जूड की ये सच्चाई देखकर हैरान हो जाता है जिसे वो अपना भाई समझता था। उसी जूड ने उसकी माँ की हत्या की थी और अब वो ईथन को भी मारने वाला था। जैसे ही ईथन को पता चलता है कि अगले 37 मिनट के अंदर टाइम मशीन शुरू हो जाएगी और कंपनी की मालकिन रजीना बाकी सभी इंसानों को मरता छोड़कर भविष्य में आ जाएगी, ईथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है ताकि रजीना जिसने ईथन के पिता को मारा था भविष्य में ना आ सके। तभी जूड ईथन को रोकता है और ये बताता है कि रजीना ने उसे इसीलिए भविष्य में भेजा है ताकि एक बार टाइम मशीन के शुरू होने पर वो ईथन को मार सके। जूड ईथन को मारने वाला है लेकिन तभी ईथन जूड को वो पुराना समय याद दिलाता है जब उसने ईथन की हेल्प
हेल्प की थी। ईथन की बातें सुनकर जूड इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और खुद को ही गोली मार लेता है। जूड के मरने से ईथन दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भूतकाल में सन 2067 में कंपनी की मालकिन रजीना अपने कुछ आदमियों के साथ 37 मिनट बाद भविष्य में आने को तैयार खड़ी है। 37 मिनट के पूरे होते ही टाइम मशीन के जरिए ईथन कुछ ऐसे पौधे भूतकाल में भेजता है जो ऑक्सीजन को बनाने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि पूरी मानव जाति को बचाया जा सकता है। साथ ही ईथन भूतकाल में वो वीडियो भी भेजता है जिसमें ये दिखता है कि रेजिना ने ही ईथन के पिता का कत्ल किया था। इसके साथ ही ईथन भविष्य की टाइम मशीन को खत्म कर देता है ताकि रजीना भूतकाल से भागकर भविष्य में ना आ सके। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि रजीना को ईथन के पिता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईथन के वापस भेजे गए पौधों से धरती पर एक बार फिर से लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जिनसे इतनी ऑक्सीजन पैदा होती है कि पूरा मानव जाति जिंदा बच सके। ईथन की वाइफ को ईथन द्वारा भेजा गया वो फूल मिलता है जिसे उसने भविष्य से बाकी सामान के साथ भूतकाल में भेजा था। इसके साथ ही ईथन की वाइफ ये समझ जाती है कि अब ईथन भविष्य से कभी वापस नहीं आएगा। भविष्य में उसे हमेशा के लिए अकेला ही रहना पड़ेगा। ईथन जूड की लाश को दफना देता है और उसे माफ कर देता है। ईथन जंगल के बाहर की तरफ जाकर इंसानों और प्रकृति को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। ईथन के फैसले ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।